हेलो एवरीवन। आज हम क्लास ट्वेल्थ चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं अकेला यही क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, लेट्स चेक व्हाट वी हैव इन दिस क्वेश्चन। हमें क्या गिवन है? इफ़ ए इज इक्वल टू, आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है एंड आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. Show that I plus A is equal to I minus A into cos A minus sin A, cos alpha minus sin alpha minus cos alpha. अब देखो हमें क्या गिवन है? हमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है और इसके साथ साथ हमें गिवन है कि I कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास अगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में, जैसे हमें बस ये गिवन है कि आई इज़ अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब जिस ऑर्डर की आपको ए मैट्रिक्स गिवन है उसी ऑर्डर की आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद लिखनी है। ठीक है, इसके बाद हमें प्रूव करना है। और ये 2 क्रॉस ऑर्डर 2 मतलब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स गिवन है। देन आई प्लस ए मतलब आइडेंटिटी ऑफ 2 ऑर्डर प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू दिस, ये हमें प्रूव करना है। लेट्स चेक। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। अब देखो, जब आपको प्रूव करना है इसका मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, आपके पास 2 साइड्स गिवन है। अब पहले हम लेफ्ट साइड को सोल्व करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या गिवन है? आई प्लस ए। आई आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है इस टाइप की, और 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, और ये हमने ए मैट्रिक्स को यहाँ लिख लिया, मैंने पहले ही लिख लिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब हमें क्या करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स दोनों को ऐड करना है। इसका मतलब इन दोनों मैट्रिसेस को आपको ऐड करना है। आपको पता है ऐड कैसे करते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट, यानी कि सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ, यहाँ पे सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड रो में फर्स्ट, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपको ऐड करना है। तो ये क्या आ जाएगा? 1 + 0 1, 0 प्लस में -10 अल्फा बाय 2। अब 0 में आप नेगेटिव टर्म में ऐड करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा, यानी कि -10 अल्फा बाय 2 एज इट इज़। अब इसके बाद यहाँ पे सेकेंड रो में, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे और सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे, यानी कि 0 को ऐड करेंगे 10 अल्फा बाय 2। ये क्या हो जाएगा? 0 में कुछ भी ऐड करो वही आएगा, यानी कि 10 अल्फा बाय 2। इसके बाद 1 + 0 तो आपके पास 1 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। इसके बाद हमें क्या करना है? यानी कि अब हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, ये आ गया। राइट हैंड साइड पे चलते हैं। यहाँ क्या गिवन है? आई माइनस ए, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से आपको ए मैट्रिक्स को माइनस करना है, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? आई माइनस ए, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से ए को माइनस करेंगे। आपको पता है, अब पहले भी हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं कि अगर आपको 2 टर्म्स गिवन है, 2 मैट्रिसेस गिवन है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट को माइनस, यानी कि 1 में से किसको माइनस करेंगे? 0 को माइनस करेंगे। तो 1 - 0, 0 को माइनस करेंगे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब 1। सेकेंड चेक करते हैं। यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट 0 है, यहाँ पे -10 अल्फा बाय 2 है। अब जब आप यहाँ 0 में से माइनस में -10 अल्फा बाय 2 करेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 0 प्लस में 10 अल्फा बाय 2, ये क्या आ जाएगा? 10 अल्फा बाय 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? सेकंड यहाँ एलिमेंट आ गया 10 अल्फा बाय 2। इसके बाद यहाँ पे थर्ड 0 माइनस में 10 अल्फा बाय 2। अब 0 में से माइनस करना ही है, तो ये आपका माइनस में 10 अल्फा बाय 2। अब यहाँ 1 - 0, 1 में से आप 0 माइनस करोगे कोई फर्क, ये नेगेटिव है। ठीक है, ये हमारे पास इसको माइनस करके ये मैट्रिक्स आ गई। अब हमें राइट साइड में करना क्या है? आई माइनस ए जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है उसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब हमारे पास हमने आई माइनस ए निकाल लिया और मैंने ये मैट्रिक्स पहले ही लिख ली है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ मैं इसकी वैल्यू लिख रही हूँ आई माइनस ए। ये हमारे पास आ गया 1 10 अल्फा बाय 2 -10 अल्फा बाय 2 एंड 1।
और साथ में हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा एंड कोस एल्फा। इस मैट्रिक्स के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। हम मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें क्या करना होता है, हमें रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि अगर हम चेक करें यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ठीक है। और जब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन आएगी उसको ऐड करेंगे। अब चेक करते हैं, यानी कि 1 इंटू कोस एल्फा, ये क्या आ जाएगा, 1 को कोस एल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया, कोस एल्फा सेकंड। अब फिर यानी कि फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, उसमें हमें किसको ऐड करना है, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करके, यानी कि 10 एल्फा बाय 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन एल्फा से, ये हो जाएगा 10 एल्फा बाय 2 इंटू में साइन एल्फा। अब फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, अब फर्स्ट रो को ही हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वही मेथड, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे किसमें, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करके। अब सेम वही 1 इंटू माइनस साइन एल्फा, यानी कि 1 पॉजिटिव माइनस साइन एल्फा नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा माइनस साइन एल्फा। अब सेकंड, अब इसमें क्या ऐड करना है, जो सेकंड एलिमेंट है उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 10 एल्फा बाय 2 और यहाँ पे कोस एल्फा, यानी कि 10 एल्फा बाय 2 इंटू कोस एल्फा, 10 एल्फा बाय 2 इंटू कोस एल्फा। अब हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई किया, सेकंड कॉलम के साथ। जब जब आप फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो के ही एलिमेंट आएंगे, हमारे पास 2 एलिमेंट आ गए। अब हमें क्या करना है, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है। सेम कैसे, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब आप सेकंड रो को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, फर्स्ट कॉलम, सेम वही मेथड, यहाँ पे 2 एलिमेंट, यहाँ 2 एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 10 एल्फा बाय 2 इंटू कोस एल्फा। अब ये भी सेकंड रो का ही एलिमेंट आएगा, माइनस 10 एल्फा बाय 2 इंटू कोस एल्फा। अब इसको किस में ऐड करना है, जो सेकंड एलिमेंट है दोनों के, उनके प्रोडक्ट के साथ, यहाँ पे 1 यहाँ पे साइन एल्फा, ये क्या आ जाएगा साइन एल्फा। अब इसके बाद सेकंड रो को ही मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, सेम मेथड होगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, यहाँ नेगेटिव है यहाँ नेगेटिव है, आपको पता है नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ 10 एल्फा बाय 2 यहाँ साइन एल्फा, ये क्या हो जाएगा 10 एल्फा बाय 2 साइन एल्फा। अब सेकेंड एलिमेंट, इसको किस में ऐड करना है, दोनों जो सेकेंड एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 1 एंड कोस एल्फा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में 1 इंटू कोस एल्फा, मतलब कोस एल्फा। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद टर्म आ गई। अब देखो, जब हम 10th क्लास में या 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सोल्व करते थे, तो जब भी हमें समझ नहीं आता था तो हम क्या करते थे, हमें उसको अगर बड़ी टर्म्स में गिवन है तो हम चेक करते थे कि साइन कोस में या कैसे भी उसको तोड़ सकते हैं क्या। अब हमने चेक किया कोई यहाँ फॉर्मूला नहीं बन रहा, कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि इसका मतलब हमारे पास देखो ये टर्म्स साइन और कोस एल्फा में है, इसका मतलब जो हमारे पास 10 एल्फा बाय 2 में यानी कि 10 में टर्म्स गिवन है उनको हम अभी साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें आइडिया मिलेगा, अभी हमें कुछ नहीं पता कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो हम क्या करेंगे, अभी जब भी आपको कुछ समझ में ना आए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में और आपके पास बड़ी टर्म्स में जैसे 10 आपके पास साइन और कोस का कॉम्बिनेशन होता है, तो वैसे ही आप क्या करोगे कि आप उसको चेक कर सकते हो कि आप कैसे किस में चेंज करोगे, ठीक है, आप तोड़ सकते हो उसको। अब मैं यहाँ 10 एल्फा बाय 2 को अब 10 क्या होता है साइन x बाय कोस x, आपके पास 10x होता है। अब इसको मैं x की बजाय एल्फ़ा बाय 2 कर दूँ, मतलब साइन एल्फ़ा बाय 2
डिवाइडेड बाय कोस अल्फ़ा बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा tan अल्फ़ा बाय 2, यानी कि अब इसकी जगह हम इसको यूज कर सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ इसके बाद कोस अल्फ़ा प्लस में ये क्या है tan अल्फ़ा, यानी कि साइन अल्फ़ा बाय 2 डिवाइडेड बाय कोस अल्फ़ा बाय 2, साइन अल्फ़ा इंटू में एज इट इज़, यहाँ पे फिर से माइनस साइन अल्फ़ा एज इट इज़, जहाँ tan अल्फ़ा दिख रहा है मुझे मैं उसको चेंज करने वाली हूँ अभी। ये क्या हो जाएगा साइन बाय कोस, और जो भी आपका x गिवन है, यहाँ अल्फ़ा बाय 2 गिवन है हमारा x, तो हम इसको अल्फ़ा बाय 2 करेंगे। इसका मतलब साइन अल्फ़ा बाय 2 डिवाइडेड बाय कोस अल्फ़ा बाय 2 इंटू कॉस अल्फ़ा एज इट इज़। अब सेकेंड रो में यहाँ हमारे पास tan अल्फ़ा बाय 2 है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। नेगेटिव साइन एज इट इज़, tan को साइन बाय कोस मतलब साइन अल्फ़ा बाय 2 डिवाइडेड बाय कोस अल्फ़ा बाय 2, कोस अल्फ़ा एज इट इज़ प्लस में साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा बाय 2 डिवाइडेड बाय कोस अल्फ़ा बाय 2 इंटू में साइन अल्फ़ा प्लस में कोस अल्फ़ा। अब फिर से चेक करते हैं कि हमारे पास पॉसिबल क्या आंसर हो सकता है। अब हमें कुछ यहाँ पे फिर से समझ नहीं आ रहा, हमारे पास कोई आइडेंटिटी अभी भी नहीं बनी है, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि आपके पास एक जो आपके पास 2 टर्म्स है यहाँ पे, हर एलिमेंट में आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ टर्म्स गिवन है, तो आप यहाँ एलसीएम ले सकते हो, सब में आप ऐसे एलसीएम ले सकते हो। तो इसका मतलब हम यहाँ पे हर एलिमेंट में आपके पास जो 2 टर्म्स गिवन है वहाँ पे एलसीएम लेंगे। अब यहाँ जैसे देखो कोस अल्फ़ा बाय 1 है, ये 1 और कोस अल्फ़ा बाय 2, 1 के साथ कोई अगर दूसरा नंबर गिवन है आप एलसीएम लेते हो तो वो नंबर खुद आता है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, मैं इसको यहीं पे अब इसका हम एलसीएम लेंगे। देखो अगर हमारे पास 1 गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है 1, और कोई दूसरा नंबर गिवन है, जैसे यहाँ कोस अल्फ़ा गिवन है या कोस अल्फ़ा बाय 2 गिवन है, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो कोस अल्फ़ा बाय 2, इसका मतलब हमारा एलसीएम आएगा कोस अल्फ़ा बाय 2, ठीक है। अब हम एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पे, ये इसको हम सोल्व करने वाले हैं। अब यहाँ देखो फर्स्ट टर्म में जब आपके पास यहाँ कोस अल्फ़ा बाय 2 यानी कि पूरे को डिवाइड करेगा तब कोस अल्फ़ा बाय 2, अब जब आपके पास यहाँ 1 से इसको डिवाइड करोगे तो कोस अल्फ़ा बाय 2, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा ना ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ कोस अल्फ़ा, यहाँ से कोस अल्फ़ा बाय 2, कोस अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा बाय 2, साइन कौन सा है पॉजिटिव, सेकेंड टर्म क्योंकि इसी को कोस अल्फ़ा बाय 2 डिवाइड कर रहा है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू साइन अल्फ़ा। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट टर्म। अब सिमिलरली हम सेकंड जो एलिमेंट है इसमें भी यहाँ पे साइन अल्फ़ा बाय 1 है, यहाँ पे कोस अल्फ़ा बाय 2, ओनली डिनोमिनेटर में कोस अल्फ़ा बाय 2 है, इसका मतलब हमारे पास कंप्लीट को जब हम डिवाइड करेंगे तो कोस अल्फ़ा बाय 2 यहाँ पे आ गया हमारे पास एलसीएम। अब ये कोस अल्फ़ा बाय 2 यहाँ इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये नेगेटिव साइन एज इट इज़ रहेगा साइन अल्फ़ा एंड ये कोस अल्फ़ा बाय 2 मल्टीप्लाई में, और जो भी साइन गिवन है यहाँ पे प्लस एज इट इज़, और ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कोस अल्फ़ा, ठीक है। थोड़ा सा इसीलिए मैं स्पेशल इक्वेशन आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अब थर्ड टर्म हमारे पास यानी कि थर्ड एलिमेंट जो है सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे भी फिर यानी कि हमारे पास एलसीएम सब में कोस अल्फ़ा बाय 2 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास कोस अल्फ़ा बाय 2 एलसीएम, टर्म्स फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहेगी क्योंकि इसी के का डिनोमिनेटर आपके पास कोस अल्फ़ा बाय 2 गिवन है, ठीक है। कोस अल्फ़ा जो साइन है वो एज इट इज़, कोस अल्फ़ा इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस अल्फ़ा बाय 2 इंटू साइन अल्फ़ा। अब फोर्थ टर्म सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास कोस अल्फ़ा बाय 2 इज़ द एलसीएम, और फर्स्ट टर्म इज़ साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू साइन अल्फ़ा, साइन बीच में पॉजिटिव
और ये कॉस अल्फ़ा बाय 2 किसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कोस अल्फ़ा। ये हो जाएगा कोस अल्फ़ा बाय 2 इंटू कोस अल्फ़ा। अब देखते हैं हमारे पास क्या कोई आइडेंटिटी पॉसिबल है। अब हम ये चेक करते हैं, देखो अब फर्स्ट अगर हम चेक करते हैं फर्स्ट एलिमेंट कॉस अल्फ़ा बाय 2, यानी कि फर्स्ट टर्म में दोनों कोस गिवन है। सेकंड में साइन अल्फ़ा बाय 2 साइन अल्फ़ा। अब एंगल तो कुछ दोनों में एक एक एंगल भी मैच कर रहे हैं, और फर्स्ट टर्म में दोनों कोस अल्फ़ा, सेकंड में दोनों साइन अल्फ़ा। अब अगर आपको आप 11th क्लास में जाते हो, वहाँ पे अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद हैं तो दोनों में कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कौन से फॉर्मूले में होता है, ये हमारे पास होता है कोस का फॉर्मूला होता है। कोस जैसे x प्लस वाई अगर है, यहाँ पॉजिटिव साइन है तो वहाँ नेगेटिव होता है, ठीक है। और यहाँ पे जब अगर एक ही टर्म में साइन और कोस दोनों मल्टीप्लाई में है तो वो साइन का फॉर्मूला होता है। अब मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले दिखा रही हूँ। अब देखो ये हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं। अब देखो कोस x प्लस वाई किसके इक्वल होता है, कोस x कोस y, यानी कि फर्स्ट टर्म दोनों ही कोस की होती है, सेकेंड टर्म दोनों ही साइन की होती हैं। कोस x कोस y, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होता है, बस ये आपको ध्यान रखना होता है। और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ जब आप इन टर्म्स को सेपरेट करोगे यहाँ आपका प्लस होता है। कोस में आपके पास दोनों फर्स्ट टर्म कोस की होती है, दोनों सेकेंड साइन की होती हैं, ठीक है। तो ये हम चेक करते हैं। अब साइन में क्या होता है, आपके पास फर्स्ट टर्म में साइन और कोस दोनों को मल्टीप्लाई किया होता है, साइन एक्स कोस वाई। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस का साइन होता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का होता है, ठीक है। कोस और साइन का कॉम्बिनेशन होता है। साइन के जो फॉर्मूलाज होते हैं ओनली कोस ओनली साइन, और प्लस माइनस से आप सेपरेट करते हो, वो किसका होता है, कोस एक्स प्लस वाई या कोस एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब इनमें से हम चेक करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला किसके साथ है, और इसमें प्लस माइनस ऑलरेडी आपके पास साइन में एज इट इज़ होता है। अब देखते हैं। अब देखो फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या गिवन है, कोस अल्फ़ा बाय 2 पेंसिल, कोस अल्फ़ा बाय 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 साइन अल्फ़ा। फर्स्ट टर्म दोनों कोस की टर्म गिवन है, सेकेंड टर्म दोनों साइन की गिवन है। इसका मतलब कोस का हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, कोस की आइडेंटिटी बनेगी। और फिर मैंने अभी बताया था अगर यहाँ प्लस है तो वहाँ पे क्या होता है, माइनस। अब देखो यहाँ हमारे पास अल्फ़ा किसका काम कर रहा है, एक्स का काम कर रहा है, ठीक है। और अल्फ़ा बाय 2 किसका काम कर रहा है, वाई का, यानी कि कोस एक्स कोस वाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ये आपके पास एक्स और ये हो जाएगा वाई, ठीक है, यानी कि साइन एक्स साइन वाई। अब ये हमारे पास जब हम चेक करते हैं यहाँ प्लस है तो किसकी आइडेंटिटी होगी, कोस एक्स माइनस वाई, ये आइडेंटिटी हमारी हो गई कोस एक्स माइनस वाई। अब एक्स हमारे पास क्या है, अल्फ़ा है। इसका मतलब अब इसकी जगह और डिनोमिनेटर एज इट इज़ यूज़ करेंगे हम, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी फर्स्ट टर्म, ये आपके पास एज इट इज, यानी कि कॉस एक्स माइनस वाई। अब एक्स हमारे पास क्या है, अल्फ़ा, यानी कि कॉस अल्फ़ा माइनस, और वाई की टर्म हमारे पास अल्फ़ा बाय 2 है, यानी कि अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2। अब सेम ऐसे ही आपके पास दोनों ही कॉस की टर्म और दोनों ही साइन की टर्म फोर्थ टर्म में भी गिवन है, जो आपके पास फोर्थ यहाँ पे एलिमेंट गिवन है। देखो साइन अल्फ़ा बाय 2 साइन अल्फ़ा, यानी कि दोनों टर्म साइन की है, कोस अल्फ़ा बाय 2 कोस अल्फ़ा। अब प्लस से इन दोनों को सेपरेट किया है तो आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये भी कोस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2, तो यहाँ मैं फोर्थ टर्म भी लिख रही हूँ। और ये डिवाइड किससे किया है, कोस अल्फ़ा बाय 2 एज इट इज़। ये फोर्थ टर्म भी मैं एक, देखो ये दोनों सिमिलर हैं, बिल्कुल सेम है, तो ये मैं यहाँ पे इसको भी डायरेक्ट लिख रही हूँ, कोस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2, और डिवाइड किसने किया है, कोस अल्फ़ा बाय 2। अब यहाँ पे अब इस टर्म को चेक करते हैं। यहाँ पे आपके पास साइन और कोस दोनों का कॉम्बिनेशन गिवन है, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाय 2, साइन अल्फ़ा बाय 2 कोस, यानी कि आपके पास यहाँ चेक करते हैं, और नेगेटिव साइन यहाँ गिवन है, यानी कि एक टर्म नेगेटिव है, साइन एक्स माइनस वाई, मतलब साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। अब जो यहाँ पॉजिटिव टर्म है
उसमें साइन के साथ जो वैल्यू है वो आपके पास x होती है। अब हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ये है, यहाँ पे साइन हमारे पास गिवन है और यहाँ α/2 है, यानी कि ये हमारा x होगा और ये हमारे पास y होगा। ठीक है, पॉजिटिव टर्म के साथ देखो हमारे पास साइन x, यानी कि पॉजिटिव टर्म में साइन के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारा x होती है, कोस के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारे पास y होती है। तो हमारे पास यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव होता है साइन x माइनस वाई। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन α/2 माइनस, यानी कि साइन α/2 और माइनस, क्योंकि हमारे पास x अब की बार क्या है α/2 और y क्या है अल्फ़ा, और डिवाइड किससे करेंगे cos α/2, cos α/2। अब ये हम सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसमें भी ये आपके पास दोनों टर्म क्या है, साइन और कोस का कॉम्बिनेशन है, और जहाँ कॉम्बिनेशन होता है वहाँ पे क्या होता है हमारे पास साइन x माइनस वाई। तो ये हो जाएगा साइन α/2, या फिर यहाँ से हम पॉजिटिव टर्म में यहाँ हमारे पास अल्फ़ा है, यानी कि ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है। तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस α/2 और cos α/2 एज इट इज़। मैंने बस कुछ नहीं किया है, जो न्यूमरेटर में हमारे पास टर्म्स गिवन थी साइन और कोस की, डिनोमिनेटर सब में एज इट इज़ है। और ये आपके पास 11th क्लास में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ की थी, उन आइडेंटिटीज़ में से मैंने चेक किया है कि आपके पास दो कोस x माइनस वाई की टर्म में बन रही है और दो आपके पास साइन x माइनस वाई की टर्म में, और उसमें बस ये आइडेंटिफाई किया है कि x कौन सी टर्म है, y कौन सी टर्म है। अब इसके इनको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखो ये अल्फ़ा गिवन है, अल्फ़ा माइनस α/2, यानी कि ये α/1 है और ये α/2 है। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 2 एलसीएम ले सकते हैं। 2 एलसीएम लेने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 1 से 2 को डिवाइड किया 2, यानी कि ये हो जाएगा 2α, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एज इट इज़, यानी कि ये हमारे पास α/2, यानी कि अल्फ़ा में से हाफ माइनस करेंगे, α/2 को करेंगे तो α/2 बचेगा। ठीक है, इसका मतलब जब इसको आप सोल्व करेंगे इस टर्म को ओनली, तो ये अल्फ़ा माइनस α/2 की बजाय α/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा cos α/2 और डिनोमिनेटर एज इट इज़ cos α/2। सिमिलरली अगर हम सेकंड में भी चेक करें, यहाँ हमारे पास α/2 माइनस में अल्फ़ा है, यानी कि हमारे पास ये नेगेटिव, ये हाफ में से जब आप कंप्लीट को माइनस करोगे तो नेगेटिव बचेगा, तो ये आ जाएगा साइन माइनस हाफ, यानी कि माइनस α/2। अब थर्ड टर्म में और डिवाइड किससे की करना है, cos α/2 एज इट इज़। अब यहाँ पे अल्फ़ा माइनस α/2 सेम यहाँ पे भी हो जाएगा साइन α/2 और डिनोमिनेटर एज इट इज़। फोर्थ टर्म में वही अल्फ़ा माइनस α/2 मतलब cos एज इट इज़, अल्फ़ा में से α/2 को माइनस करेंगे तो α/2 और डिवाइडेड बाय cos α/2। अब हम चेक करें कि हमारे पास एक टर्म में नेगेटिव साइन आया हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। अब जब आप 11th में और भी आइडेंटिटीज थी हमारे पास, साइन ऑफ माइनस एक्स, अगर साइन में आपके पास नेगेटिव यहाँ वैल्यू होती है तो नेगेटिव बाहर आ जाता है, ये क्या आ जाता है माइनस साइन एक्स। इसके अलावा 10 के साथ भी अगर नेगेटिव वैल्यू होती है वो भी बाहर आ जाती है, और कॉसेक के साथ भी आपके पास नेगेटिव वैल्यू बाहर आ जाती है। बाकी जैसे कॉस है, सेक है, उनके साथ नेगेटिव वैल्यू आपके कॉसेक एक्स, ठीक है, इनके सबके साथ नेगेटिव वैल्यू अगर आपके पास यहाँ एक्स के साथ है तो वो बाहर आ जाती है। तो इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन, यानी कि जो भी एक्स गिवन है वो एज इट इज रहेगा, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। तो वही बात यहाँ पे एक्स हमारा α/2 है, α/2 एज इट इज रहेगा, ये नेगेटिव हम बाहर लेंगे। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास देखो यहाँ पे ये cos α/2 और ये भी cos α/2, यानी कि सेम टर्म जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कट सकता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी cos α/2 2 1, यानी कि दोनों आपके पास फर्स्ट
और लास्ट टर्म ये हमारी 1 आ जाएंगी, और यहाँ हमारे पास यानी कि ये आ जाएगा 1, क्योंकि ये दोनों सेम टर्म में कट जाएगी। यहाँ नेगेटिव हमारा बाहर आ जाएगा साइन अल्फा बाय 2 और कोस अल्फा बाय 2 एज इट इज़, और ये हो जाएगा साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2। साइन एक्स बाय कोस एक्स क्या होता है 10x, एंगल सेम होता है वही एंगल आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 ऑफ अल्फा बाय 2 और यहाँ पे 1, ये भी 10 हो जाएगा हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 10 ऑफ अल्फा बाय 2, क्योंकि साइन एक्स बाय कोस एक्स क्या होता है 10x होता है। x क्या है हमारे पास यहाँ पे अल्फा बाय 2 गिवन है, ये भी 10 ऑफ अल्फा बाय 2 एज इट इज़, और ये 1। हम मैच करते हैं, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसको सोल्व करके क्या आया था 1 माइनस 10 अल्फा। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके हमारे पास आई है वैल्यू 1 माइनस 10 अल्फा और 1। अब ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट को सॉल्व करके हमारे पास भी वही वैल्यू आई है, चेक कर सकते हैं हम। अब ये भी वही है, अब देखो ये हमारे पास है राइट हैंड साइड और ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, दोनों में सेम वैल्यू है 1 1 माइनस 10 अल्फा बाय 2 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 एंड 1। तो ये हमारे पास यानी कि या इसका आप इक्वेशन 1 भी लिख सकते हो, ये इक्वेशन 1 है, लेट इट इज इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था i प्लस ए, यानी कि i मतलब आइडेंटिटी प्लस ए किसके इक्वल था i माइनस ए, और साथ में वैल्यू थी आपके पास ये जो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ये हमारे पास प्रूव हो गया। हाँ ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं स्पेशली इसी क्वेश्चन को समझा रही थी और ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। हमने बस कुछ नहीं किया है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ओनली 2 मैट्रिसेस को ऐड करना था आइडेंटिटी, और ए मैट्रिक्स को लिखा हमने ऐड किया, इसको एज इट इज छोड़ दिया। उसके बाद हमें राइट साइड में जो वैल्यू गिवन है 2 पार्ट्स में गिवन थी, यानी कि i माइनस ए और इनटू दिस मैट्रिक्स। पहले हमने i माइनस ए को फाइंड आउट किया, i माइनस ए के बाद हमें जो मैट्रिक्स गिवन थी उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स आ गई। हमने क्या किया, हमने चेक किया हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, तो हमने 10 को साइन बाय कोस में चेंज कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, साइन बाय कोस में चेंज करने के बाद हमने जो भी डिनोमिनेटर था सेकेंड टर्म में उसको एलसीएम ले लिया, क्योंकि फर्स्ट टर्म में तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो 4 के 4 एलिमेंट में से कोस अल्फा बाय 2 हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। उसके बाद एलसीएम लेने के बाद हमने चेक किया कि हमारे पास कोस अल्फा x माइनस वाई और साइन x माइनस वाई की यहाँ पे आइडेंटिटी बनी हुई है, हमने वो फॉर्मूलाज यूज़ किए। उसके बाद अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2 को सोल्व करके अल्फ़ा बाय 2 हमारे पास वैल्यू आ गई। फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम है बिल्कुल, ये दोनों में 1 आ गया, और यहाँ पे साइन अल्फ़ा बाय 2 बाय कोस अल्फ़ा बाय 2, एक में नेगेटिव बाहर आया हुआ है क्योंकि नेगेटिव साइन है अंदर, और नेगेटिव साइन में अंदर होता है तो बाहर आ जाता है, तो उसी को हमने यूज किया। तो सेकंड जो आपका एलिमेंट है वो माइनस में हो जाएगा, बाकी आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म 1 10 अल्फ़ा और यहाँ पे माइनस 10 अल्फ़ा बाय 2, यही हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, और जो कि इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड को। इनको हमने इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे लेट कर लिया। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 18। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो बेटा अपने क्लास ग्रुप में और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।